न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। शराब में डूब गए अरविंद केजरीवाल, चुनाव नतीजों पर अन्ना के बयान ने मचाया बवाल। दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शराब में डूब गए अरविंद केजरीवाल, चुनाव नतीजों पर अन्ना के बयान ने मचाया बवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। वर्तमान रुझानों की बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से 44 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 26 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इस बीच तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने का कारण बताया। अन्ना हजारे ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से बार बार कहता रहा, लेकिन उनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आई। अन्ना हजारे ने आगे कहा, उन्होंने शराब की दुकानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने शराब की बात क्यों की? क्योंकि उन्हें पैसा और दौलत चाहिए थी। इसी शराब की वजह से वे बदनाम हुए। इसी शराब की वजह से लोगों को मौका भी मिला। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे कहते हैं, मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार के पास चरित्र होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और छवि पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। वे शराब और पैसे में उलझ गए। इससे उनकी छवि खराब हुई और इसलिए उन्हें चुनाव में कम वोट मिल रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत। दिल्ली में आज मतगणना जारी है, जिसके बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि किस बार दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। दिल्ली में मतगणना भी जारी है, जहां अब तक भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आगे चल रही है। इस दौरान दिल्ली चुनावों के रुझानों पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने दिल्ली चुनाव में मतगणना से पहले कहा, दिल्ली में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और चुनाव आयोग का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है। मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में बढ़े 39 लाख वोट जो 5 महीने में बढ़े हैं, उसका क्या होगा? 30 लाख वोट बिहार में मिल जाएंगे और कुछ दिल्ली में मिल गए। संजय राउत ने कहा, कल दिल्ली में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और मैंने चुनाव आयोग और सरकार के चुनावों के प्रति रवैये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैसे वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी हो रही है और महाराष्ट्र का ये पैटर्न नया है। और मैंने ये भी कहा कि दिल्ली में भी यही पैटर्न लागू हुआ है। चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा है। महाराष्ट्र के ये 39 लाख वोट बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे और उनमें से कुछ दिल्ली में जाएंगे। अगली खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को कर्नाटक वैभव साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के 3रे संस्करण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी बात रखते हुए देश में क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रीयता के साथ साथ देश की चुनावी प्रक्रिया के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की। उपराष्ट्रपति ने विभाजनकारी ताकतों से आगाह करते हुए कहा कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमें जो चुनौती मिल रही है वो जलवायु परिवर्तन से भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो काम करने की शैली अपना रहे हैं वो विभाजन पैदा करने वाला है। जाति और क्षेत्रीयता विभाजन के आधार पर है। उन्होंने कहा कि मुझे समय में नहीं आता है कि इस देश में क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रीयता की चर्चा कैसे हो सकती है। यह बेतुकी होने के साथ साथ आधारहीन है। आप इनकी जड़ों को देखेंगे तो राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ मिलेगा। कार्यक्रम में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि देश में कुछ विभाजनकारी ताकतें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसके लिए इन्होंने नए नए रास्ते अपनाए हैं। बहुत से मुद्दों पर आप देखेंगे कि ये अदालत के शरण में जाते हैं। मैं चिंतित हूँ क्योंकि हमारे देश के संविधान ने न्यायिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार दिया है कि वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन हाल के सालों में धन का उपयोग करके राष्ट्र विरोधी भावना को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका तक पहुंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।